प्रेम शुक्ला जी, जब तक आप लोग रहेंगे तब तक पत्थरबाजी होगी, तब तक शोभा यात्राओं पर हमले होंगे, तब तक इसी तरीके से ये बवाल और ये दंगा और ये फसाद होता है। निकम्मी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो है ना कि प्रदेशों में बहुत तनाव है क्या? बताकर उपचुनाव है क्या? राहत इंदौरी का फेमस है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये तो अब जो है, अगर कानून और पुलिस प्रशासन मजबूत होता और अगर प्रशासनिक चूक ना हुई होती तो ये घटना भी ना होती। पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की और जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। बहुत आसान है इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करार दे देना, बहुत आसान है प्रशासनिक चूक करार दे देना। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिएक्ट जोन में। दोस्तों आपको पता है कि यूपी में जो घटना हुई है उसको लेकर मीडिया अलग ही जोन में घूम रहे हैं। वो हेट फैलाई जा रहे हैं, अलग अलग न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो चाहते और हिंदू मुसलमान की दंगा भर के। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कहा था कि उस लड़के का नाखून नोच लिए गए, करंट दिया गया, शॉक दे के मारा गया, जबकि ये सब फेक न्यूज़ है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मीडिया फेक न्यूज़ चलाना बंद करे। आज वही काम रूबिका लियाकत भी अपने डिबेट में कर रही थी। सबसे पहले मनोज काका ने उनको रेला, उसके बाद कंचन यादव ने भी उनको नहीं छोड़ा। दोस्तों ये डिबेट काफ़ी शानदार है, आइए हम और आप मिलकर देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इस वीडियो के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक गोलियां चलेंगी, ये इनका कहना है। आपकी कानून व्यवस्था लचर है, आपकी प्रशासनिक चूक है जिसकी वजह से ये पत्थरबाजी हो रही है। वो सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कैसे? नहीं, ये इन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। ये इन्होंने कहा जब तक भाजपा की सरकार है तब तक पत्थर मारेंगे। इन्होंने ये शब्द नहीं कहे जो आप कह रही हैं, ये इनके शब्द नहीं थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक पत्थर चलेंगे, तब तक गोलियां मारी जाएंगी, तब तक शोभा यात्राएं नहीं निकालने दी जाएंगी। ये धमका रहे हैं बहुसंख्यक समाज के लोगों को। ये रहा है एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाला व्यक्ति अल्पसंख्यकों को ललकार रहा है कि हिंदुओं तुमको जो है इस देश में खुद भड़का रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं निकालने दी जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि ललकार रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सुन रही हूँ भाव वो सीधा आप पर आरोप लगा रहे थे। उनका भाव सीधा ये था कि आप लोग इसे होने दे रहे हैं। आम आदमी ठीक है, 20 सेकंड में जवाब दीजिए, सही है जवाब, और उसके बाद मैं ओपन कर रही हूँ। कौन होने दे रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर 10 सेकंड सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का चूक, शासन प्रशासन का चूक, इंटेलिजेंस का आपके पास रिपोर्ट नहीं आई। कितना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है? कब तक उत्तर प्रदेश के अंदर ही घटनाएं होती रही? सरकार से सवाल करना तो वो मतलब पर्सनल लॉ, सरकार से सवाल नहीं करना। दोस्त सही है जवाब, कुछ इशू है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ मनोज काका भी जुड़े हुए हैं। मैं रूबिका जी है, गुरेज हो सकता है सही है जवाब के मन में। मैं इसी बिंदु को कृपा करके बताएं ये क्यों हो रहा है। इसीलिए तो यहाँ कंचना जी भी आज मौजूद है, बिहार में भी हुआ है, तेलंगाना में भी हुआ है, हैदराबाद में भी हो रहा है। मतलब आप किसी एक शहर में, वहाँ बंगाल में चले जाइए, वहाँ भी इसी तरीके से पथरा हुआ। मनोज काका, अगर ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नाकामी होती तो ये पूरे हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? Not bad. Now you. रूबिका, जो आपका सवाल है कि योगी आदित्यनाथ की ये नाकाम होती तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों होती, चूंकि पूरे हिंदुस्तान के तो गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं नहीं। योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपका सवाल वाजिब है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बहराइच में क्या हुआ, उसको देखना चाहिए। बहराइच से जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं अनेकों पत्रकारों, एक सचिन गुप्ता पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उसकी रिपोर्ट देखिए और पढ़िए। जो घटना घटी है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक युवा की जान चली गई, लेकिन इस तरह पूरे देश में युवाओं की जो जान जा रही है वो इसलिए उन्माद में उनको झोंकने का अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि इस देश के और उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार नौकरी नहीं दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें कोई रोजगार नहीं दे सकते, उनके हित की कोई बात नहीं कर सकते, तो उनको उन्माद में कैसे झोंका जाए? यही नहीं, अभी और सुनिए। अब उन्मादी बना दिया जाएगा। आपके घर का नौजवान जो है
वो शहीद हो जाएगा, उसकी जान चली जाएगी, लेकिन इनके घर के नौजवान कभी उन विदेश में पढ़ने जाएंगे और धार्मिक जुलूसों में नहीं विदेश जाते। में पढ़ने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बच्चे हैं वो विदेश जाते हैं, उनका पूरा प्रयास रहता है कि वो कैसे LSE लंदन में पढ़ें, वो कैसे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अमेरिका में पढ़े, लेकिन आपके बच्चे उन्मादी कैसे बने, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। जो तस्वीरें बहराइच से आई बहुत साफ है कि बहराइच में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कौन है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? योगी आदित्यनाथ की है कि रूबिका की है कि मनोज काका की है कि कंचन की है? किसकी है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने सवाल की मैंने जिम्मेदारी? सबसे पहला यही किया था ना आपसे। मैं खत्म कर रहा हूँ, सुनिए तो। मैंने सुन लिया। मनोज काका प्लीज, 3 और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप पूरी लोगों बात से सुनेंगे? आज बहुत नहीं, पूरी बात सुनूंगी, पूरा टाइम है, रुक जाइए। आप बार बार ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस, उनका गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, सबके सब जिम्मेदार। सरकार उनके तो जिम्मेदार मैं रहूंगा। अरे हाँ भाई हाँ, ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपका फर्ज है, आप इस सरकार पर आरोप लगाएंगे, आरोप लगाना भी चाहिए। अगर इस तरीके के बार बार केसेस हो रहे हैं तो सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, सवाल के बरस में थोड़ा उत्तर तो सुना करिए रूबिका। अरे सुनिए तो, बिल्कुल निकालनी चाहिए शोभा यात्रा, शोभा यात्रा निकालनी, बिल्कुल शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। और आज से भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में शोभा यात्रा नहीं निकलती है। इस देश में सदियों से, हजारों साल से शोभा यात्रा निकलती है। बनारस में भरत मिलाप 481 साल पुरानी परंपरा थी और योगी आदित्यनाथ की सरकार उसको मेंटेन करने में विफल रही और कल वहां के अनुयायियों पर और भक्तों पर लाठियां चली। इधर की बात मत कीजिए। मैं ये कह रही हूं, तो ये भी यूपी का ही मामला है ना। शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती है? कंचना यादव, हिंदू मुसलमान, ये क्या बात हुई कि उस इलाके से मत जाइए, फला इलाके से जाइए? धर्म के आधार पर क्षेत्र कब से बंटने लगे? आप विषयांतर मत करिए। कोई हिंदू मुसलमान किसी आपने किया है सर। मैं उन लोगों को एक्सपोज करूंगी जो धर्म की आड़ में कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब को सबसे बड़ा नुकसान और चोट वही लोग पहुंचा रहे हैं। प्लीज कंचना जी। रूबिका जी, आपने बहुत सीधा सवाल किया है, धर्म के आधार पर राजनीति। मैं भी बहुत सीधा सवाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कि गिरिराज सिंह के भी लोकसभा इलाके के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ। और पता है आपको, हर साल मतलब एक ऐसा क्षेत्र है बेगूसराय जो रामनवमी के दिन, दशहरा के दिन वहां पर दंगा होता ही होता है। और अगर हमारी सरकार राज्य में होती तो हमें तो कटघरे में खड़ा किया जाता, लेकिन सरकार भी इनकी है, वहां के लोकसभा पार्लियामेंट मेंबर भी यही है और हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर PhD कर रखी है गिरिराज सिंह जी। उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो इसमें ये सब नहीं आता हो। और इसके बावजूद भी आखिर में क्या है कि बेगूसराय में हर साल होता है दंगा, हर साल कोई भी रामनवमी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, जरा इस पर जवाब दीजिए। जवाब तो चाहिए ना हमें, जवाब दीजिए। सेंटर में आप है, स्टेट में आप है, लोकसभा भी आपका है। इसका मतलब है आप प्रवोक करते हैं, आपके नेता वहां पर विफल हैं। पार्टी की जो पत्थर चलाते हैं पार्टी की प्रवक्ता बाद में एक इंसान होने के नाते मेरी पहले ये डिमांड है कि हमारे देश का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जो रिचुअल्स है, सुन लीजिए, जो रिचुअल्स है वो शांतिप्रिय तरीके से हो। मेरे माँ बाप भी, मेरे परिवार भी उसमें जाए तो शांतिपूर्वक जाए और शांतिपूर्वक लौट आए, लेकिन आप उसमें नाकाम हो गए हैं। केंद्र में आपकी सरकार है। अरे आप देखिए ना, महाराष्ट्र में किसकी हत्या हुई और बिश्नोई गैंग कौन से जेल में है? और ऐसे बहुत बुलडोजर चलाते हो आप, इनकाउंटर करवाते हो आप, लेकिन एक व्यक्ति जेल से बैठा तमाम गोलियां चलवाता है, तमाम लोगों की हत्या करवा देता है, चाहे वो मूसे वाला हो चाहे कोई हो, और आप हमें लेक्चर दे रहे हो कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लॉ एंड ऑर्डर पर, लॉ एंड ऑर्डर आपसे सबली नहीं है। जो प्री इंटेलिजेंस होती है ना, उससे फेल हो चुके आप लोग। इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप, इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड्स। देखिए, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। हर कोई जानता है कि किस कौम के लोग किस धर्म के लोगों के शोभा यात्राओं पर पत्थर मारते हैं। हर कोई जानता है इस देश में। कहीं ताजिए पर पत्थर हिंदुओं ने मारा क्या? कहीं सुना आपने कि किसी ताजिए पर जो है पत्थर जो है किसी हिंदू ने मारा? कहीं फिर चीखने लगी है। नहीं, चीखने नहीं लगी। मुझे मेरा क्षमा कर सवाल है कि दीजिए, आप मैं इतना अभद्रता में नहीं कर सकता। मैं कोई सड़क छाप आदमी नहीं। ताजिया में अभद्र सॉन्ग भी नहीं बजता ना। प्री प्लान नहीं पता कर पाती है। नहीं, मेरा सवाल है आपसे, ये पता नहीं कहां से मछली बाजार। वापस वही बात हो गई ना, फिर वापस आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने सवाल पूछा,
उन्होंने जवाब देना शुरू किया, आप फिर टूटने लगी बीच में। रुक जाइए ना, उनको बोलने दीजिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो भली भांति जानता है, हर कोई जानता है। अब क्या किया जाए इस देश में, जिस सड़क के किनारे मस्जिद हो, मदरसा हो, मुस्लिमों की बस्ती हो, वहां से हिंदुओं को जाना क्यों प्रतिबंधित कर प्रतिबंध दिया हो? जाए। सब जगह ये नया निजाम से शोभा यात्रा खोलना चाह निकलना रहे हैं। चाहिए। इस देश को इस्लामी देश घोषित कर दिया जाए। इतना ही ये हिंदुस्तान सेकुलर था, सेकुलर ही रहेगा। दंगे हुए, महीनों दंगे हुए, हर छठे दिन दंगा मुंबई उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में होने का रिकॉर्ड। अब मेरा एक और सवाल उसके लिए क्या मेरा एक सवाल है, और ये सवाल क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच से भी जुड़ा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, पुलिस इस चीज को संभाल क्यों नहीं पाती? आपको पता है ना कि ऊपर ड्रोन उड़ते हैं, कई छतों पर पत्थर पाए गए हैं। क्या बहराइच में ये चीजें देखी नहीं गई थी? और उन लोगों को पहले से हिरासत में क्यों नहीं ले लिया गया जो हुड़दंग मचाने वाले थे? बहुत आपने वीडियो देखा, मैं राहत इंदौरी साहब का एक फेमस शायर कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर पे इतनी तनाव है क्या, पता करो राज्य में चुनाव है क्या। जब भी चुनावी माहौल आते हैं ऐसे दंगे भड़क जाते हैं। अब ये कौन सी पार्टी करती है, क्यों करती है, किसको वोट बैंक बनाना है, वो मुझे इस पर कोई पढ़ना नहीं है। मेरा कंसर्न एक ही चीज़ है, मैं एक सामाजिक धार्मिक जुलूस निकाल रहा हूँ, उसमें मुझे उन गानों से बचना होगा जो दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचाते हो। अगर मुस्लिम समुदाय हिंदू बहुल इलाके में आके हिंदू के खिलाफ गाना बजाए तो उनको भी तकलीफ होगा। अगर अपना धार्मिक गाना बजाते हैं अब उनको तकलीफ होगा तो उनकी गलती है। अगर हम मुस्लिम बहुल इलाके में जाके ऐसे असामाजिक गाने बजाए तो हमारी भी गलती है। मेरा कंसर्न एक ही चीज़ है, हम धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं तो हम धार्मिक गाना ही बजाएंगे, ना कि कोई उलूल जुलूल गाना बजाएंगे जिससे दूसरे समुदाय को तकलीफ हो। हालांकि इस देश में सबको एक साथ रहना है, मिल बांट के रहना है। किसी गाने से किसी का धर्म खतरे में नहीं आ जाएगा। अगर उनको उनकी आज़ादी है, बजाना है बजाए, लेकिन हमें एक संविधान में रहना, हमें एक कानून के दायरे में रहना, हमें मिल के रहना, ना कि किसी नेता के बंटवारे में आना है। कोई भी दंगे में नेता का लड़का नहीं जाता है, हम जाते हैं, हमारे जैसे लोग जाते हैं। तो हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना। दोस्तों, हमें और आप मिल के रहना, और हम चाहते हैं ये जो बवाल हुआ है वो सिमट जाए, इसको ख़त्म कर दें। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखी, आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो की, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।